बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ तकरीरों पर केस दर्ज। इंटरनेशनल मीडिया में गूंज। मोदी हुकूमत की खामोशी पर सवाल उठाए गए। इंडिया के ओमाइक्रॉन केसेस में इजाफा। मध्य प्रदेश के बाद यूपी में भी रात का कर्फ्यू लगा दिया गया। शादियों में 200 लोगों की हद मुकर्रर। अमरीकी क्रूज शिप पर 55 लोग कोविड पॉजिटिव। बोरिस जॉनसन ने बरतानिया के अवाम से कहा क्रिसमस पर वैक्सीन का तोहफा दें। वेस्ट बैंक झड़पों में 125 फलस्तीनी जख्मी। यहूदियाबाद कार ने ज़ईफ औरत को रौंद दिया। ईरान ने इसराइल के साथ तनाव के बीच किए 16 मिसाइल तजुर्बे। कहा वियना में नई शर्तें कबूल नहीं। सऊदी अरब चाइना की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के साथ अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट। लीबिया बारूद के ढेर पर। इलेक्शंस मुलतवी होने से अवाम नाराज। गैर यकीनी में इजाफा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। शुरुआत ओमाइक्रॉन से। ओमाइक्रॉन के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया की रियासतों में पाबंदियों का रुझान देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश ने भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। रियासत में हफ्ते से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में शादियों और समाजी प्रोग्रामों में सिर्फ 200 लोगों के हिस्सा लेने की हद मुकर्रर की गई है। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल पर अमल लाजमी होगा। चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने तमाम दुकानदारों से कहा है कि वो नो मास्क नो गुड्स पॉलिसी पर अमल करें। अहदेदारों से कहा गया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उत्तर प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों का कोविड टेस्ट किया जाए। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर तवज्जो देने की हिदायत दी गई है। उत्तर प्रदेश मुल्क की दूसरी रियासत है जिसने पिछले कुछ दिनों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। एक दिन पहले मध्य प्रदेश की हुकूमत ने ऐसा ही ऐलान किया था। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फौरी असर के साथ नाइट कर्फ्यू शुरू हो रहा है। जुमेरात की रात से इस पर अमल शुरू हो गया। मध्य प्रदेश नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। एक दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी कि वो उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस मुलतवी करने पर गौर करे। रियासत में 2 महीने में इलेक्शंस होने वाले हैं। वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस के दौरान कोविड-19 की दूसरी लहर थी और उस दौरान रैलियों में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था और कोविड उसूलों की धज्जियां उड़ाई थी। अभी लोगों के जहनों में बंगाल के वो मंजर ताज़ा हैं। ऐसे में हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो रियासत में इलेक्शन से मुताल्लिक़ तमाम प्रोग्रामों पर पाबंदी लगाए। गुजरात में पहले से ही रात का कर्फ्यू है जिसकी मुद्दत बढ़ा दी गई है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग करते हुए हिदायत दी थी कि ओमाइक्रॉन के मद्देनज़र चौकसी बरकरार रखी जाए। मरकजी वजारत सेहत ने कोविड-19 की ओमाइक्रॉन शक्ल के मद्देनज़र नई गाइडलाइंस जारी की है। वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये हिदायतें जारी की। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में 358 ओमाइक्रॉन केसेस पाए गए हैं। सबसे ज्यादा 88 केसेस महाराष्ट्र में हैं। दिल्ली 67 केसों के साथ दूसरे नंबर पर है। अभी कई टेस्टों के नतीजे आना बाकी है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में अभी डेल्टा शक्ल बरकरार है और सबसे ज्यादा केसेस डेल्टा के ही आ रहे हैं, लेकिन नई शक्ल भी तेजी से फैल रही है। एविएशन की वजारत के ओहदेदारों ने इशारा दिया है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी 31 जनवरी के बाद भी बरकरार रहेगी, क्योंकि एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि ओमाइक्रॉन इन्फेक्शंस फरवरी में पीक करेंगे। हुकूमत के फिगर्स के मुताबिक अब तक के ओमाइक्रॉन केसेस का तज्जिया किया गया, जिसमें ये बात सामने आई कि 91% ओमाइक्रॉन मरीज दोनों टीके हासिल कर चुके थे। 70% मरीजों में कोई अलामतें नहीं थीं। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में 140 करोड़ 31 लाख कोविड-19 वैक्सीन डोजेस दे दिए गए हैं। हेल्थ सेक्रेटरी राजीव भूषण ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के मुकाबले में एशिया में केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन हमें चौकस रहना है। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 6,750 नए कोविड केस पाए गए। इसी मुद्दत के दौरान 374 मौतें हुई। फिलहाल एक्टिव केसेस 77,516 हैं। अब तक 108 मुल्कों में ओमाइक्रॉन के 1 लाख से ज्यादा केसेस पाए गए हैं और 26 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। पूरी दुनिया में वबा की चौथी लहर देखी जा रही है। 23 दिसंबर को पूरी दुनिया में 9 लाख से ज्यादा केसेस पाए गए। साउथ अफ्रीका में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग खत्म करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ पाबंदियां भी नरम की गई हैं। ओमाइक्रॉन वेरिएंट साउथ अफ्रीका से भी शुरू हुआ था। साउथ अफ्रीका में बूस्टर शॉट्स देने का फैसला किया गया। चाइना के जियांग शहर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। थाईलैंड में ओमाइक्रॉन का पहला केस पाया गया। मैक्सिको में कोविड से एक दिन में 149 मौतें हुई। अब तक मैक्सिको में कोविड से मरने वालों की तादाद 3 लाख के करीब हो गई है। अमेरिका में एक क्रूज शिप में 55 लोग कोविड-19 से मुतासर पाए गए। ये क्रूज शिप फ्लोरिडा के करीब समंदर में है। इस पर 3,597 मुसाफिर हैं और 199 से ज्यादा क्रू मेंबर सवार हैं। अमेरिका में ओमाइक्रॉन शक्ल के बावजूद कई लोग अपने सफर के मंसूबों पर अमल कर रहे हैं। क्रिसमस और नए साल से पहले फ्लाइट्स की बुकिंग जोरों शोर से हो रही है। लोग तफरीही मकामात पर जमा हो रहे हैं। खाने पीने की दावतों का भी काफ़ी बड़े पैमाने पर एहतमाम किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि अमेरिका में जल्द ही फाइजर कंपनी की कोविड गोलियों को मंजूरी दी जाएगी। स्पेन के इलाके कैटलोनिया में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मॉन्टेनेग्रो के सदर कोविड से मुतासर पाए गए। वो एक मुतासरा शख्स से मिले थे, जिसके बाद उनमें अलामतें पाई गईं। इक्वाडोर में वैक्सीन लाजमी कर दी गई। इटली में मास्क पहनने को लाजमी बनाया गया। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने क्रिसमस से पहले वैक्सीनेशन तेज करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने अवाम से कहा कि वो अपने ख़ानदानों को और मुल्क को वैक्सीन का तोहफा दें। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब कोरोना वायरस के केसेस वहाँ पर बहुत तेज़ हो गए हैं। सेहत ओहदेदारों ने बताया कि जुमेरात को 1,29,789 केसेस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क में मुसलसल दूसरे दिन 1 लाख से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। इस दौरान हुकूमत वबा से निमटने के लिए बाज़ मंसूबों पर गौर कर रही है। लीबिया में इलेक्शंस मुलतवी होने के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा है और मुल्क बारूद के ढेर पर पहुंचता नजर आ रहा है। मुल्क में गैर यकीनी बढ़ती जा रही है। ऐसा डर है कि मुल्क में फिर से सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। कई लोगों ने इलेक्शंस मुलतवी होने पर फ्रस्ट्रेशन जाहिर किया है। इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ पेश की है कि वो अगले महीने इलेक्शंस कराने के लिए तैयार है, लेकिन इस ताल्लुक से यकीन से फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। मकामी लोगों ने बताया कि वो इलेक्शंस मुलतवी होने के फ़ैसले को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लीबिया में जुमे को ही इलेक्शंस होने वाले थे, लेकिन हाल ही में मुताल्लिका ओहदेदारों ने कहा था कि 24 तारीख को इलेक्शंस कराना नामुमकिन है। बाज़ सदारती उम्मीदवारों के ताल्लुक से तनाज़ा पैदा हो गया है, जिनमें खलीफा हफ्तार और सैफुल इस्लाम क़ज़ाफ़ी शामिल है।
لیبیا میں الیکشن سے کئی لوگوں کو امید پیدا ہوئی تھی کہ 10 سال سے جاری خون خرابہ ختم ہوگا۔ 2011 میں عرب بہار کے دوران معمر قذافی کو نیٹو کے فوجی آپریشن میں ہٹایا گیا تھا، تب سے ملک میں کوئی مرکزی حکومت نہیں ہے۔ جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو، ایران نے اسرائیل کے ساتھ تناؤ کے درمیان اپنی جنگی مشقوں کے آخری دن کئی میزائلز کا تجربہ کیا۔ عہدیداروں نے کم سے کم 16 میزائلز کے تجربے کو کنفرم کیا۔ یہ میزائلز کم دوری کے، لمبی دوری کے اور اوسط دوری کے ہیں جو کامیابی سے اپنے ٹارگٹ پر وار کر سکتے ہیں۔ ان مشقوں کو عظیم پیمبر 17 کا نام دیا گیا تھا۔ جن میزائلز کا تجربہ کیا گیا ان کے کچھ نام ذوالفقار، زلزال، اماد، غدیر اور سیجل ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ ویانا میں پابندیاں ہٹانے کے بارے میں بات چیت کرتا رہے گا اور نئی شرطوں کو قبول نہیں کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے یہ بات کہی۔ نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ویانا میں بات چیت ہو رہی ہے، لیکن فی الحال اس بات چیت میں بریک دیا گیا ہے۔ یورپی عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ویانا بات چیت میں ایک مسودہ تیار کیا گیا جس میں ایران کے 80% مطالبات شامل کیے گئے۔ ایک امریکی رپورٹ میں سیٹلائٹ تصویروں کے حوالے سے کہا گیا کہ سعودی عرب بیلسٹک میزائلز بنا رہا ہے۔ CNN نے یہ رپورٹ جاری کی جس کے مطابق کم سے کم ایک مقام پر بیلسٹک میزائلز بنائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ چائنا اس سلسلے میں سعودی عرب کی مدد کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے اس سے پہلے چائنا سے بیلسٹک میزائلز خریدے تھے، لیکن اب وہ اپنے طور پر میزائلز بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی جب ایران کے میزائل اور نیوکلیئر پروگرام پر سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں کو فکر ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ایران اپنا بیلسٹک میزائل اور نیوکلیئر پروگرام واپس لے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کا میزائل اور نیوکلیئر پروگرام اپنی حفاظت کے لیے ہے۔ ایک یہودی آباد کار نے ویسٹ بینک میں ایک ضعیف فلسطینی عورت پر گاڑی چڑھا دی۔ فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ یہ واقعہ رام اللہ کے قریب پیش آیا جس میں 55 سالہ غدیر انیس سلامہ کو رون دیا گیا۔ اس حملے کے بعد یہودی آباد کار فرار ہو گیا۔ مغربی کنارے میں کئی مرتبہ ہٹ اینڈ رن کے ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن میں کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ مغربی کنارے کے ایک فلسطینی گاؤں میں اسرائیلی فورسز اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جن میں 125 فلسطینی زخمی ہوئے۔ یہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئی جب نابلس کے قریب ایک گاؤں میں یہودی آباد کار اور اسرائیلی سپاہی گھس پڑے اور وہاں پر کریک ڈاؤن شروع کیا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اگر فلسطین میں اب الیکشنز ہوتے ہیں تو حماس شاندار کامیابی حاصل کرے گی۔ اٹلس اسٹڈی سینٹر نے یہ رپورٹ جاری کی۔ حال ہی میں فلسطینی الیکشنز ملتوی کر دیے گئے تھے جس پر ایک تنازع پیدا ہوا ہے اور فلسطینی اتھارٹی پر اس کے لیے کافی تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ یوکرین کے مسئلے پر تناؤ کے بیچ اگلے مہینے رشیا سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ حال ہی میں رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ وہ جنیوا میں صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے۔ رشیا کے صدر نے کہا کہ انہیں امریکہ اور مغربی ملکوں کی طرف سے ضمانت چاہیے کہ یوکرین کی زمین کا استعمال نیٹو کی فوجی سرگرمیوں کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ امریکی انٹیلیجنس عہدیداروں کو ڈر ہے کہ رشیا یوکرین پر قبضہ کر لے گا۔ ایسے میں علاقے میں نیٹو کی فوجی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پاکستان پر تنقید کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ وہ کیوں انڈیا کا استحکام متاثر کرنا اور اس کا بٹوارا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے پاکستانی سیاستدانوں کے رویے میں تبدیلی کی بات کی۔ مہاراشٹر کے دھولیا میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے کوئی سرجیکل سٹرائک یا ایئر سٹرائک نہیں کی جاتی تھی، لیکن ہم نے ایسا کیا اور یہ پیغام دیا کہ ہماری زمین پر اور سرحد پار کر کے دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ ہردوار میں ہونے والی دھرم سنسد میں مسلمانوں کے خلاف تقریریں کی گئیں اور اس سلسلے میں پولیس نے آخر کار کیس درج کر لیا۔ دھرم سنسد کے ویڈیو سامنے آئے ہیں جس میں کئی ہندو لیڈرز کو مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے اکساتے ہوئے دیکھا اور سنا گیا۔ ایک ہندو لیڈر نے کہا کہ میانمار میں جس طرح شہریوں، فوج، پولیس، سیاستدانوں اور عہدیداروں نے مل کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا، انڈیا میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی کیا جانا چاہیے۔ دھرم سنسد میں کی گئی تقریروں کے ویڈیوز وائرل ہو گئے ہیں۔ یہ دھرم سنسد 17 اور 19 دسمبر کے بیچ ہردوار میں ہوئی۔ اس سلسلے میں اب تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔
मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के मकामी लीडर्स और तृणमूल कांग्रेस के एक लीडर और आरटीआई कारकुन ने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत की थी। तमाम गोशों की तरफ से या कई गोशों की तरफ से इस तरह की तकरीरों की मजम्मत की जा रही है जिनमें मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की बात की गई और कहा गया कि मुल्क में हिंदू राष्ट्र कायम किया जाए। हिंदू लीडर्स ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वो हिंदू राष्ट्र के लिए मर भी सकते हैं और किसी को मार भी सकते हैं। कई लीडर्स ने साफ तौर पर मुसलमानों की नस्ल कुशी की बात की ताकि हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। ये भी कहा गया कि हिंदू राष्ट्र के लिए काम करना तमाम हिंदुओं की जिम्मेदारी है। इस मौके पर मौजूद लोगों से हिंदू राष्ट्र के लिए काम करने का हलफ लिया गया। इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले हमलों और बयानबाजियों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनसे मुल्क की नेकनामी मुतासर हो रही है। ऐसी एक ताज़ा रिपोर्ट ईरान के प्रेस टीवी ने जारी की जिसमें कहा गया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत में इंडिया में मुसलमानों पर ज़्यादतियों में इजाफा हुआ है। इस सिलसिले में वक्फे से होने वाली मॉब लिंचिंग्स और दूसरे हेट क्राइम्स का हवाला दिया गया। इसके अलावा हरिद्वार धर्म संसद में की गई तकरीरों का भी जिक्र किया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में मुसलमानों को जुमे की नमाज से रोकने की जो कार्रवाई की गई उसकी तरफ भी निशानदेही की गई। अल जज़ीरा, BBC और दूसरे आलमी चैनल्स ने भी ये मसला उठाया है। अमेरिका के मजहबी आज़ादी कमीशन ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में इंडिया में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल पर तनकीद की थी। अल जज़ीरा ने जुमे को अपनी ताज़ा रिपोर्ट में धर्म संसद मीटिंग का नोट लिया और उसमें की गई तकरीरों का हवाला दिया। कहा गया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया था। हुकूमत की तरफ से इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया गया है। अल जज़ीरा ने यह बात नोट की कि धर्म संसद से खिताब करने वाली एक औरत ने गांधी जी के कातिल नाथूराम गोडसे की तारीफ की। अल जज़ीरा ने कहा कि मोदी हुकूमत बनने के बाद से मुसलमानों पर हमलों में इजाफा हुआ है। विल्सन सेंटर के माइकल कॉगलिन ने इन वाक़यात पर इंडियन गवर्नमेंट की खामोशी पर तनकीद की। उन्होंने लिखा कि मजम्मत तो दूर की बात है, हुकूमत की तरफ से एक आह तक नहीं निकली है। अफसोसनाक सच्चाई यह है कि यह खामोशी हैरान करने वाली नहीं है। अल जज़ीरा ने निशानदेही की कि मुसलमानों के साथ साथ इंडिया में ईसाइयों को भी निशाना बनाया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ तकरीरों पर केस दर्ज, इंटरनेशनल मीडिया में गूंज, मोदी हुकूमत की खामोशी पर सवाल उठाए गए। इंडिया के ओमाइक्रॉन केसेस में इजाफा, मध्य प्रदेश के बाद यूपी में भी रात का कर्फ्यू लगा दिया गया। शादियों में 200 लोगों की हद मुकर्रर। अमरीकी क्रूज शिप पर 55 लोग कोविड पॉजिटिव। बोरिस जॉनसन ने बरतानिया के अवाम से कहा क्रिसमस पर वैक्सीन का तोहफा दें। वेस्ट बैंक झड़पों में 125 फलस्तीनी जख्मी, यहूदियाबाद कार ने ज़ईफ औरत को रौंद दिया। ईरान ने इसराइल के साथ तनाव के बीच किए 16 मिसाइल तजुर्बे, कहा वियना में नई शर्तें कबूल नहीं।
सऊदी अरब चाइना की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार कर रहा है, सैटेलाइट तस्वीरों के साथ अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट। लीबिया बारूद के ढेर पर, इलेक्शंस मुलतवी होने से अवाम नाराज, गैर यकीनी में इजाफा। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।